बाबर आजम को 7 टेस्ट मैचेस और 2 बरस गुजर चुके हैं कि टेस्ट के अंदर वो कोई एक 50 भी नहीं कर पाए हैं और 13 वनडे मैच गुजर चुके हैं कि बाबर आजम ने ओडीआई के अंदर कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की है। लास्ट सेंचुरी ओडीआई के अंदर जो उन्होंने की वो अगस्त 2023 में नेपाल के खिलाफ 151 रन की जो इनिंग एशिया कप में खेली थी वो है। अगरचे ओडीआई के अंदर उसके बाद उन्होंने 4 50 जरूर की हैं, जिसमें 3 पाकिस्तान हारा और 1 पाकिस्तान मैच जीता। टेस्ट की बात करें तो लास्ट 100 जो उन्होंने किया 161 रन्स की इनिंग खेली थी कराची के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर 2022 में। अगेन ये व्लॉग मैं कोई उनका वो नहीं कर रहा कि उनकी परफॉर्मेंस बुरी हो रही है, अच्छे इस बीच में थोड़े बहुत उन्होंने रन जरूर किए मगर टेस्ट के अंदर वो 2 बरसों से एक 50 भी नहीं कर पाए। इस बीच में पाकिस्तान ने श्रीलंका का टूर भी किया, इस बीच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में अपना 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेल रहा है, जिसमें बाबर आजम बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। अगेन उनके स्ट्रेचर के ऊपर, उनकी बैटिंग के ऊपर, उनके बल्ले के ऊपर कोई शक नहीं, बट टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी पतली जरूर हुई है, जो कि उनके लिए तो परेशानी की बात है ही, पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि उस मोड पर जब पाकिस्तान की पूरी बैटिंग बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो रन करें ना करें, सबसे ज्यादा बिलीव जो क्रिकेट फैंस को होता है वो बाबर आजम के ऊपर ही होता है। मगर बाबर आजम का बल्ला टेस्ट के अंदर रन क्यों नहीं कर पा रहा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब स्वाय बाबर आजम के कोई और ढूंढ नहीं सकता। और ये परेशानी की बात सिर्फ इसलिए भी है कि बहुत से क्वेश्चन उठे थे जब पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप लगा था रावलपिंडी में, अभी की मैं बात कर रहा हूं, उस बीच में भी ट्रेनिंग कैंप के अंदर भी हमने देखा कि बाबर आजम की फॉर्म थोड़ी सी, अगरचे आप प्रैक्टिस सेशन के बीच में हर बल्लेबाज अपनी तैयारी के मुताबिक खेलता है, कहीं रिस्क लेके भी खेलता है, उसमें एजेस भी हो जाते हैं, मगर इस कैंप में भी हमने देखा कि 2 बार बाबर आजम को नेट बॉलर्स ने आउट किया था। उसके बाद भी फैंस ने कहा कि यार बाबर आजम को नेट बॉलर आउट कर रहे हैं, वो बाबर आजम जिसको आउट करने का ख्वाब पाकिस्तान के अपने फास्ट बॉलर नेट सेशन में देख रहे होते हैं कि हमने किसी तरह से बाबर आजम को आउट करना है, वो बाबर आजम जो इंटरनेशनल मैचेस में जल्दी आउट नहीं होते, वो नेट बॉलर से कैसे आउट हो रहे हैं? क्या कहीं बाबर आजम की फॉर्म गिर तो नहीं रही? शायद मुझे लगता है गिरने वाली बात तो गलत होगी, बट टेस्ट के अंदर उनके रन नहीं बन पा रहे हैं, जो कि खुद बाबर आजम भी सोच रहे होंगे। लास्ट जो उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली, जो कि 161 रन की इनिंग थी, वो कराची के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका का टूर किया, जहां पर पाकिस्तान टीम ने गॉल में टेस्ट खेला, पाकिस्तान ने कोलंबो में टेस्ट खेला, दोनों में 3 इनिंग्स खेली, बाबर आजम 50 रन नहीं कर पाए। फिर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, जहां पर पाकिस्तान ने पर्थ, मेलबर्न और सिडनी के अंदर 3 टेस्ट मैचेस खेले और तीनों टेस्ट मैच के अंदर बाबर आजम कोई 50 रन नहीं कर पाए। अच्छा, सिडनी के अंदर 49 रन की इनिंग उनकी जरूर थी। उसके बाद अब रावलपिंडी टेस्ट शुरू हुआ, जिसकी पहली इनिंग में बाबर आजम 0 रन पर आउट हो गए। अब हम अगर उनकी ओडीआई की इनिंग्स उठाकर देखें तो आखिरी जो 100 उन्होंने किया वो अगस्त 2023 के अंदर किया था। जो टेस्ट के अंदर आखिरी 100 किया था वो नवंबर 2022 में किया था। जो ओडीआई के अंदर किया था वो अगस्त 2023 में नेपाल के खिलाफ किया। उसके बाद उनकी 4 50 जरूर हुई, जिसमें से एक 50 भारत के खिलाफ अहमदाबाद में थी, एक 50 चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में थी, एक और 50 वर्ल्ड कप के अंदर ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी, एक और 50 वर्ल्ड कप के अंदर ही न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। न्यूजीलैंड वाला मैच पाकिस्तान जीते थे, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और भारत वाला मैच पाकिस्तान हारा था। अगरचे इन चारों मैचेस में बाबर ने 50 की, तो कुल मिला के वर्ल्ड कप के अंदर उनकी 4 50 जरूर थी, मगर पाकिस्तान 3 मैच हारा था, वो खुद कप्तान थे उसके अंदर, और एक न्यूजीलैंड वाला मैच जीते थे जो जिसके मैन ऑफ द मैच शायद फखर जमान थे, मगर बाबर आजम ने भी शानदार वो इनिंग खेली थी। मगर 100 नहीं बन पा रहा बाबर आजम के बल्ले से। ओडीआई के अंदर भी 13 इनिंग्स गुजर चुकी हैं और टेस्ट के अंदर 7 टेस्ट मैचेस गुजर चुके हैं और 2 बरस गुजर चुके कि बाबर आजम से 50 रन भी नहीं बन पाई है टेस्ट के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि एक अनफॉर्चुनेट है। इस बीच में T20 के अंदर भी न्यूजीलैंड के अंदर जो पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी खासकर, उसके अंदर बाबर आजम ने अच्छे रन किए। उसके बाद थोड़ा सा बाबर आजम का बल्ला लड़खड़ाया और अभी T20 के अंदर भी रन उनके, मगर उसको बहुत ज्यादा टाइम पीरियड नहीं हुआ, ये ऊपर नीचे रहता है किसी भी बल्लेबाज के साथ। मगर टेस्ट के अंदर बाबर आजम के लिए परेशानी इसलिए भी है, बहुत से क्रिकेट फैंस नजर जमाए बैठे हैं कि इस सीरीज के अंदर बाबर आजम हो सकता है 350 रन कर लें और 3000 रन करने वाले वो जो क्विक रन्स करने वाले वो बल्लेबाज बन जाए, क्योंकि इससे पहले बहुत से रिकॉर्ड ऐसे हैं जो बाबर आजम के बल्ले से निकले हैं। मगर अब टेस्ट के अंदर उनका बल्ला थोड़ा सा उनकी बैटिंग कमजोर लग रही है, उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो थोड़ी की परेशानी की बात जरूर है, खासकर उस कप्तान शान मसूद के लिए जो नजर जमाए बैठे हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान खेलना चाहता है। और पाकिस्तान अब आइंदा जितने भी टेस्ट सीरीज खेल रहा है उसके अंदर सिर्फ 2 टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान, उसमें हार पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हो सकती है।
इन द रेस फॉर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जो कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका के अंदर भी खेलनी है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और अब जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेल रहा है वो भी खेलनी है। तो इंग्लैंड पाकिस्तान को इससे पहले टूर के अंदर बुरी तरह से हरा के जा चुके हैं और फिर पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच जाके अफ्रीका में भी खेलने हैं, तो वो भी पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात है कि 2 से ज्यादा हार पाकिस्तान को नहीं लेनी है। जिसके ऊपर मैं एक अलग व्लॉग भी बनाऊंगा कि पाकिस्तान का कितने चांसेस हैं टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने के लिए, मगर ये चांसेस तभी बने रहेंगे अगर बाबर आजम के बल्ले से रन निकले। अगरचे बाकी भी 10 खिलाड़ी खेलते हैं जिसमें से कम 5-6 बल्लेबाज तो होते ही हैं, मगर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम की इस तरह से बन जाती है कि फैंस की नजर बाबर आजम के ऊपर होती है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम हैं और एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के अंदर उनको बड़े रन बनाने होंगे। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरे से इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।